नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं बंगाल की एक बड़ी खबर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि देर रात बंगाल में भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वह भाजपा में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें 10 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। सभा स्थल और कोलकाता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। मैदान के आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 3000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री की होने वाली रैली के लिए आसनसोल के भाजपा नेता जिलाध्यक्ष लखन घुरई के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से रैली स्थल के लिए रवाना हुए। शिल्पांचल के कुल्टी, बाराबनी, जामुड़िया, आसनसोल, उत्तर और दक्षिण रानीगंज, पांडेश्वर, दुर्गापुर समेत कई जगहों से कार्यकर्ता पूरी जोश खरोश के साथ जाते दिखे। पार्टी आसनसोल नगर से हम लोग विभिन्न अंचल से बसों द्वारा, कुछ लोग ट्रेन के द्वारा, सारे लोग कलकत्ता जो ब्रिगेड में महा रैली होने जा रहा उसमें सारे लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उद्देश्य हमारा है कि सबका साथ, सबका विकास और 2021 में टीएमसी का पत्ता साफ। इसलिए उस देश से लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है और आज की ब्रिगेड रैली ये प्रमाण कर देगा। कुल्टी पुलिस ने लच्छीपुर रेड लाइट इलाके से भारी संख्या में जाली नोट के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर एसीपी वेस्ट उमर अली मोला ने कुल्टी थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि शनिवार की शाम 6 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 200 रुपये की 62,400 रुपये जाली नोट जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी नोट का नंबर एक ही है। गिरफ्तार किए गए सभी युवक कुल्टी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सभी को आज आसनसोल कोर्ट भेजा जाएगा, जहां से रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। বাড়ির অন্তর্গত দিশাতে সেখানে কিছু ছেলে ঘোরাঘুরি করছিল। তো আমাদের সন্দেহ হওয়ার পরে তারপরে আমরা যখন চেঞ্জ করি তখন আমরা পাই যে তাদের কিছু ফেক কারেন্সি তাদের কাছে পাওয়া যায়। তো প্রথমত হচ্ছে কি আমরা টোটাল 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। 6 জন আমাদের এতে আছে, গ্রেফতার করেছি। এবং টোটাল আমাদের সমস্ত কিছু 200 টাকার নোটে পেয়েছি আমরা। টোটাল নাম্বার হচ্ছে আমাদের ৬২,৪০০ টাকা আমরা পেয়েছি টোটাল। এবং 6 জনকে আমরা নিয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে এফএসটি টিমও আছে। ইলেকশনের সময় যে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে যে টিমটা আমাদের সঙ্গে আছে, এফএসটি টিমের সঙ্গে একসঙ্গে আমরা গোটা ব্যাপারটা উদ্ধার করা হয়েছে। কত টাকা করেছেন এটা? মোটামুটি আজকে 5.5 টাকা হয়েছে। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसारने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,711 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 100 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 14,392 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए। वहीं 7,37,830 सैंपल टेस्ट हुए। लगातार दूसरे दिन 18,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल कोरोना के 1,12,10,799 मामले सामने आ गए हैं। वहीं 1,57,756 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस बढ़कर 1,84,523 हो गई है। वहीं 1,08,68,520 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं।
धनबाद के हीरापुर माडा कॉलोनी स्थित आदर्श नगर में बीती रात चोरों ने एक बंद घर से हजारों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। भुक्तभोगी महिला शीला देवी ने बताया कि उसके पति उत्तम कुमार काम से बाहर गए थे, जबकि वह तबीयत खराब होने की वजह से मायके गई हुई थी, जिसकी वजह से घर बंद था। इसका फायदा उठाकर चोरों ने बीती रात चोरी को अंजाम दिया, जिसकी सूचना उन्होंने पड़ोसियों ने फोन करके दी। तो आज सुबह वो यहाँ पहुंची तो देखा कि घर में नगद सहित हजारों रुपए की जेवर चोरी हो गए हैं। इसकी जानकारी पुलिस पाकर मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। ट्रॉली के अंदर रखा हुआ था एक चांदी का क्या बोलते मंगलसूत्र था, 2 जोड़ी चांदी का बिछिया था और 1 जोड़ी पायल था। कितने बजे घटना घटी है? नहीं हमको पता ना। घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, घर में कोई नहीं था। हम तो आए हैं वही 8:30 बजे करीबन। हमको बुलाया गया तब आए। क्या घर में ताला लगा के कहीं गए हुए थे क्या? ताला लगा के अपने माँ के घर गए हुए थे, तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वहीं पर थे। घर में कितने लोग रहते हैं? हम मेरे हस्बैंड बस वही 2 लोग। और 100 से सूचना मिला कि माडा कॉलोनी आदर्श नगर में एक चोरी की घटना हुई है। उसके सत्यापन में आए हैं। सत्यापन से पता चला है कि इस घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ है और उनका घर है उत्तम कुमार का। उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है। उनसे पूछताछ करने पे पता है कि पैसा 1000 रुपये के लगभग होगा और एक चांदी का पायल है, एक बिछिया और एक चांदी का मंगलसूत्र है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उड़ान हौसलों की संस्था ने रक्तदान सह रक्त वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन भवन में हुआ, जिसमें समिति की अध्यक्ष शालिनी खन्ना ने कहा कि देश में रक्तदान के मामले में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, जबकि धनबाद जिले की महिलाएं रक्तदान में काफ़ी आगे हैं। ऐसे में महिलाओं को रक्त वीरांगना सम्मान देना अपने आप में गर्व की बात है। जिले में महिलाएं हमेशा उनकी संस्था के सहयोग से रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जो कि देश के लिए उदाहरण है। रक्तदान शिविर सह रक्त वीरांगना सम्मान है। यह धनबाद में पहली बार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के रक्तदान को लेकर हमारी संस्था काफ़ी सक्रिय रही है। तो इसी के मद्देनजर, क्योंकि आप अन्य जगहों पे देखेंगे तो पूरे देश में जो रक्तदान में महिलाओं का आंकड़ा है वो बहुत कम है, 3-4% से ज़्यादा नहीं है। जबकि हमारे धनबाद में महिलाएं रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उसी के मद्देनजर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज और राइजिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से आज सुबह 6 बजे से धनबाद के गोल्फ ग्राउंड राइजिंग चौक से कोयलांचल सिटी तक रनिंग और वॉकिंग रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा महतो ने किया। प्रतियोगिता में सभी राइजिंग के सदस्य शामिल हुए। यह रेस राइजिंग चौक से निकलकर रणधीर वर्मा चौक, अंबेडकर चौक और पॉलिटेक्निक रोड होते हुए 99 कोयलांचल सिटी पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां रनिंग में फिरोज अंसारी ने पहला, मन्नू मुर्मू ने दूसरा और राजू हेम्ब्रम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि वॉकिंग में पहले स्थान पर अभय कुमार, दूसरे और तीसरे स्थान पर संचमन तमंग और पंकज कुमार रहे। दोनों ही प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को अमन वर्मा, सुनील सिंह और पिंकी अग्रवाल की याद में 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंपनी के सीएमडी श्याम पांडे, वीपी महेश मोदी, राम प्रताप सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। पीएचडी के छात्र छात्राओं के लिए आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वार सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि विद्यार्थियों का आना रविवार से ही शुरू हो गया है। कोविड-19 के मद्देनज़र संस्थान पहुंचने वाले हर छात्र छात्राओं के लिए आरटी-पीसीआर की जांच जरूरी होगी। संस्थान निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने बताया कि पीएचडी के विद्यार्थियों को ही बुलाया जा रहा है। फिलहाल पीएचडी के भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है। संस्थान पहुंचने वाले स्टूडेंट्स चाहे तो खुद आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें या फिर उनकी जांच कराई जाएगी। हर विद्यार्थी की आरटी-पीसीआर जांच जरूरी होगी। बता दें कि कोरोना के मद्देनज़र संस्थान को बंद कर दिया गया था। 18 मार्च 2020 तक सभी विद्यार्थियों को संस्थान के हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था।
झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने वासेपुर बाईपास रोड में 86 ब्यूटी लाउंज नामक लेडीज पार्लर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा, महिलाएं सशक्त हैं, उन्हें केवल अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। पुरुषों से ज़्यादा अगर महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी होंगी तो उन्हें पीछे करने वाला कोई नहीं होगा। हर वर्ष 8 मार्च को भले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पर इसे सेलिब्रेट करने का कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं है। 86 ब्यूटी लाउंज की संचालिका सह कार्यक्रम के आयोजक फिरदौस खान ने कहा कि महिलाओं के लिए हर दिन खास है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रेल डीएसपी सैयद साजिद जफर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हैं, कार्यक्रम कर रही हैं, जो इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए तो कोई एक दिन नहीं होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का कोई दिन नहीं होना चाहिए, और महिलाओं का तो वैसे भी कोई दिन नहीं होता है। अच्छा है, एक सिंबॉलिक है ये, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, देखिए महिलाएं सशक्त हैं, बस उनको अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है, उनको खुद के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को महिलाओं के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। पुरुषों से ज़्यादा अगर महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी होंगी तो महिलाओं को पीछे करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा आग्रह सब महिलाओं से यही रहेगा कि आप लोग एज सिस्टर्स, एज बहनें, आप एक दूसरे के लिए खड़ी रहिए। चाहे आपको परिवार में अपने किसी के लिए खड़ा होना पड़े या बाहर किसी के लिए खड़ा होना पड़े, अगर आप ऐसा करती हैं तो आप किसी न किसी को प्रमोट कर रही हैं, किसी न किसी महिला को, किसी न किसी बच्ची को आगे बढ़ा रही हैं, उनको सशक्त बना रही हैं। राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए JBVNL धनबाद एरिया बोर्ड के सभी बिजली बिल भुगतान काउंटर रविवार को खुल रहे हैं। इसमें बोकारो एवं धनबाद जिले के सभी बिजली बिल काउंटर शामिल हैं। GM अजीत कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। बकाया रखने वाले लोगों के घर व प्रतिष्ठान की बिजली काटी जा रही है। जिनकी बिजली काट दी गई है वे काउंटरों पर बकाया भुगतान कर बिजली जुड़वा सकेंगे। बिजली बिल काउंटर रविवार को दिन 10 बजे से 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। ATP मशीन में सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक बिल जमा होंगे। सिमडेगा के ठईटांगर थाना क्षेत्र के पंडरी पानी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 111 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये तक आंकी जा रही है। तस्कर गांजा को ओडिशा से लेकर आए थे और बिहार के रास्ते यूपी ले जाने की तैयारी में थे। गिरफ्तार तस्करों में ओडिशा संबलपुर निवासी निरंजन और उसका साथी यूपी का रहने वाला शैलेंद्र शामिल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे IMA भवन में पहला वोट डाला गया। शाम 5 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव में 800 से अधिक डॉक्टर वोट डालेंगे। 3 पदों उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद कमेटी का विस्तार होगा। सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। IMA रांची के वर्तमान सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी में है। वहीं रिम्स के सेवानिवृत्त डॉक्टर VK जैन भी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में है। IMA भवन में शहर के चिकित्सकों की भीड़ लगी हुई है। नालंदा में वार्ड पार्षद के पति को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के कुंडलपुर गेट के पास की है। पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने युवक को 8 गोली मारी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ग्रामीणों की सहायता से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान के साथ आरक्षण को भी खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि जिन सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू है उन्हें निजी हाथों में बेचा जा रहा है।
धनबाद के हीरापुर माडा कॉलोनी किड्स गार्डन स्कूल के पीछे एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे वहां रखे कई कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए। किड्स गार्डन स्कूल के पीछे पैकर्स का काम करने वाले नेशनल पैकर्स का गोदाम है, जहां काफ़ी मात्रा में सामान रखा हुआ था। गोदाम से धुआं उठते देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लगभग 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उससे आग आ गया। जैसे जैसे गर्मी का दिन है, सूखा पत्ता पीछे पूरा पड़ा हुआ है, उसी से धीरे धीरे आग आ गया। हम लोग अनाथ आश्रम जो है, यहाँ हम लोग एक मीटिंग चल रहा था, हम इससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तब तक हल्ला हुआ कि आग लग गया। हम लोग दौड़ के आए, तब तक देखते पूरा एकदम आग लग गया चारों तरफ। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत है। सूचना मिला मेरे वॉचरूम में, कंट्रोल रूम जो है मेरे के यहाँ, सूचना गया कि माडा कॉलोनी में कोई गोदाम में आग लगा हुआ है। फिर 2 बच्चे भी दौड़े हुए गए, तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे। हम अपना ऑफिस बंद करके वहाँ से चले आ रहे। 2 गाड़ी हम फटाफट यहाँ पर जल्दी में भेजे। टाउन में कहीं भी किसी तरह की आग लगता है तो हमको एक्टिव रहना चाहिए। हम लोग फायर सर्विस वाले हम एक्टिव रहते हैं अपने आप में, कि टाउन में किसी तरह की एक दूसरे को क्षति नहीं हो। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार। जब अपने घर की